से आना हुआ भैया? हाँ, राजस्थान से। आप बिहार से, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। और आप कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा मैं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप पहली बार आई हैं शो में, क्या नाम है? राखी। राखी। राखी जी। राखी जी, बहुत बहुत नमस्कार। कहां से आना हुआ? यूपी। यूपी में कहां से? सिकंदराऊ। सिकंदराबाद। वो तो छींको तो वहां पहुंच जाओ, सिकंदराबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बगल में ही है, बुलंदशहर जाते हैं तो रास्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान से। मैं समझ लिया था, कान से पता लगा लिया था मैंने जी। हम लोग सब छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कहां से? बिहार से। बिहार से। बिहार में कहां से? मधुबनी से। मधुबनी से। क्या नाम है बेटा? आशी। आशी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। आज बहस, अच्छा आपसे भी पूछ रहे कहां से आए हैं? हम पहली बार आए थे। क्या नाम है? सुधीर कुमार यादव। पिताजी का नाम? कोखन गोप। हाँ सर। बाबा का नाम? बाबा का नाम बता ना पाए तो मैं भगा दूंगा यहाँ से। लालू गोप। मैं दुनिया भर के इतिहास की बातें पूछता हूँ, अगर तुम्हें अपने बाबा का नाम भी तुम्हें बताने में तो इतनी देर लग जाए तो यकीन मानना भी मेरे शो में कोई बैठने का या बुलाने का कोई फायदा नहीं है लोगों को। हाँ, पुरखों के नाम पता होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो कहाँ से आना हुआ? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से। और भैया आप? मैं बिहार से। बिहार से। बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे हैं वो सब दिल्ली के ही हैं। तो हाँ, नहीं नहीं, अभी मुद्दा आएगा पूर्वांचल का। बगैर उसके कहा यहाँ पे दिल्ली में दाल गलती है। दाल तो वो पूर्वांचल से ही गलेगी। अनुराग ढांडा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय कुमार सिंह बिन्नू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूर्वांचल से, गोरखपुर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद नीति जी होंगी और मनीष गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरा रोजगार मेले में 71,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स दिए और ये 15 जगह रोजगार का ये मेला लगा। और लगभग इधर 1.5 साल की बात करें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास ये जो 10 लाख क्या, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, 10 लाख के आसपास ये जो रोजगार हैं वो परमानेंट जॉब जो हैं दिए गए। ये प्रधानमंत्री के रोजगार मेले की बात थी। लेकिन मुझे मालूम है कि आज की जो तलवारें हैं वो दिल्ली के चुनाव के आसपास घिरेंगी, लिहाजा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो घोषणा हुई है पहले मैं उसको बता देता हूं। महिला सम्मान योजना में अब 2100 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, जो चुनाव के बाद उपरांत ही दिए जाएंगे। महिला सम्मान योजना के तहत। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से सर। बिहार में। रहती दिल्ली में? जी नहीं सर, बिहार में ही रहती। बिहार में। तो अगर यहां दिल्ली में रहती तो 2100 रुपए आपको मिल सकते थे महीने में हर। अब नुकसान आप समझो या फायदा समझो या जैसा भी समझो, लेकिन है ये कि 2100 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। दूसरा उन्होंने कहा कि संजीवनी योजना के तहत सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अनलिमिटेड, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा सर, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, अनलिमिटेड मुफ्त योजना रहेगी। अनलिमिटेड मुफ्त योजना रहेगी संजीवनी योजना के तहत। अगर कोई बीमार होता है तो बुजुर्ग, तो उसके लिए ये योजना रहेगी। और दरअसल अनुराग ठाकुर ने कुछ सवाल पूछे हैं कि 10 साल से दिल्ली बेहाल है, दिल्ली में कचरे का पहाड़ है, जनता बेहाल है, आपके 8 मंत्री और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। ये कुल खाका मैं पेश कर देता हूं। कांग्रेस ने कहा है जो ये संजीवनी योजना लेके आए हैं इसमें लगभग 22,000 से लगभग 32,000 करोड़ की जरूरत है। ये पैसा कहां से आएगा ये बताया जाए। अब मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद अनुराग जी हरनाम जी मैंने तीनों पार्टियों की बात रख दी, उसके बाद 1 मिनट जब बहस होने दो जी। 2 लाइन से शुरू कर रहा हूं प्रतीक भैया। हाँ। ना लेंगे गाड़ी ना लेंगे मकान, कितना बदल गया इंसान। यमुना पुकार रही बेटा सुन लो मेरी पुकार, मेरा हाल है बेहाल, कितना बदल गया इंसान।
तो ये जो दिल्ली में देने की बात कर रहे हैं, इनको मैं याद दिलाता हूं, पत्रकार है अनुराग जी, रिसर्च करते होंगे, बेशक करते होंगे, उनको याद होना चाहिए कि आपकी ही सरकार ने पंजाब चुनाव से पहले 1000 प्रतिमाह देने की बात कही थी, फॉर्म भरवाने की बात कही थी, और कई जगह फॉर्म भरवाए भी गए थे। अब बाद में भगवान मान जी आके कहते हैं कि अब हम फिर से बजट बढ़ाएंगे, बजट में भी प्रावधान नहीं है। तो इतना झूठ कब तक परोसेंगे सर? झाड़ू लेके राजनीति को बदलने वाले, जादुई राजनीति करने वाले, इनका जादू वही लगता है जो गांव में मेले लगते हैं। गौर से देखिए, यहां घुसेंगे और उधर जमीन गजब है भाई। मान जी ने कहा था कि 1000 नहीं 1100 रुपए देंगे और उसके लिए अलग से एक प्रावधान करेंगे। मैंने आपका सवाल, मैं टुकड़ों में बातचीत होगी थोड़ी थोड़ी। जी जनाब अली आगे आइए। हुजूर देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे बीजेपी के भाई जो बोले उसको सुनते ही कहावत याद आ गई कि छाछ तो बोले छलनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। हाँ। ये कैसे? अभी आपने बताया 70,000 रोजगार दिए हैं, कितना डिंडोरा पीटा आज प्रधानमंत्री जी ने? 70,000 रोजगार। कितने साल हो गए इनको? हाँ। कितने साल? 10 साल तो पूरे हो गए ना। हाँ जी। तो 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 20 करोड़। हाँ। 20 करोड़ का ब्याज भी नहीं दे पाए। एक मिनट, ऑफकोर्स आई विल गिव यू, ऑफकोर्स आई विल गिव यू। अब सुनिए, दूसरा ये कहते थे स्कूल भी नहीं बन सकते, प्राइवेट स्कूल जैसे सरकारी स्कूल कैसे बनेंगे? लो बना दिए। ये कहते थे अस्पतालों में फ्री इलाज कैसे हो सकता है, कैसी बात करते हो? लो कर दिया। बोले बिजली के लिए बजट कहां से लाओगे? अरे कर दी बिजली मुफ्त। हरनान जी, आप उस दिन बहस में थे ना मेरे साथ शनिवार को? आपने कितने कहे थे, कितने इन्होंने रोजगार दिए? 429 रोजगार 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी। कितने कितने? जो धीरे से बोलेगा। 429 मैंने आरटीआई में जवाब लिया है। डीएसएसबीसी ने केवल नौकरियां निकाली है 429 429 वाला 10 लाख या 2 करोड़ या 5 करोड़ के वाले से हिसाब मांग रहा है। चुनाव नजदीक है। जी आया, जी आया 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 आया। प्रतीक भैया ये कह रहे थे कि अब इनकी बात पे आ जाइए। ये जो झाड़ू लेके राजनीति निकले थे ना, जादुई झाड़ू लेकर, तो जनता उसी झाड़ू से सफाया करेगी और एक ट्यून बजाएगी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये जो झूठ का कचरा फैलाए थे उसे दिल्ली की जनता साफ करने वाली है। और एक बात, मैया सम्मान योजना की बात करें, महिला सम्मान, क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, वो महिला को मैया बोलते हैं। इन्होंने कहा महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे। पहले तो आतिशी जी को हटा के उनको सम्मान आप कैसा दे रहे हैं? दूसरा, कैसे आएंगे? उनको कोर्ट ने कहा है आएंगे तो फिर भी साइन नहीं कर पाएंगे। ना अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना इनका वादा झूठा पूरा होने वाला है। तो जनता तय कर चुकी है, ना ये आएंगे ना ये लाएंगे, वो कमल खिलाएंगे। देखिए, पहले तो 429 वाला बता दूं। हाँ। जो 2 बार से जीरो नहीं तोड़ पा रहे वो ज्ञान ना दे। 20,000 तो टीचर। सुनो 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 सुनो। आए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वे INDIA तुमने तो आते ही मिर्ची छिड़की। ये कैसे गलत काम करते हो गुरु? हैं? अब पुराने मेरे सहयोगी हो, आते ही बोले जो जीरो। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इनकी भी जमानत जब्त हुई है हरियाणा में। ये खुद लड़े थे, बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं अपने आप को, खुद जमानत जब्त कर। व्यक्तिगत नहीं, हर नाम व्यक्तिगत नहीं। अरे भाई, हम पे व्यक्तिगत कर रहे थे। जब जीरो, अरे पार्टी पे कह रहे थे। खुद हरियाणा में जीरो, खुद इनकी जीरो, खुद इनकी जमानत जब्त जीरो। अरे भैया कर क्या रहे हो? दूसरी बात, ये 2 योजनाओं की अब बखान कर रहे हैं। जब दिया एंड में फड़फड़ाता है ना, बुझने वाला होता है, वो सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। ये बुजुर्गों को फ्री वो इलाज योजना, इलाज की बात कर रहे हैं। 22,000 करोड़ की। कोरोना काल के अंदर पूरी दिल्ली ने देखा है कि ऑक्सीजन की किस प्रकार कमी थी, बेड की किस प्रकार कमी थी। अस्पताल खुद बीमार थे अरविंद केजरीवाल के, और आज वो ज्ञान दे रहे हैं हमें कि हम बुजुर्गों को वो इलाज देंगे। और दूसरी बात, महिलाओं को जो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, अरे भाई साहब, अब तक आपने पार्लियामेंट चुनाव में 1000 रुपए देने की बात की थी, तो नहीं दिए। पंजाब में नहीं दिए। दिल्ली में महिला मार्शल पिछले 10 साल से धरना प्रदर्शन कर रही है सर्दी बरसात में। पिछले 10 साल से जो टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर, वो धरना दे रही हैं, उनको रोजगार देने की। आया आया। नहीं, पहले इन्हीं गई। नहीं, पहले मैं इनसे पूछूंगा। भाई, तुमने वादा किया था पंजाब में, तो तुम्हारा पंजाब का वादा क्या हुआ बताओ? 5 साल के लिए सरकार बनाई है, हमारी मर्जी, हम आखिरी दिन करेंगे कि पहले दिन ये कौन है पूछने वाले। भाई मेरी मर्जी। 5 साल में कहा था वादा, चाहे हम आपको 1 दिन दे कंबल
और चाहे आपको 100 दिन कंबल दें और चाहे 365 दिन कंबल दें। ये तो तुमसे कहा नहीं था कि मैं हर साल 5 साल में 365 दिन में और 12 महीने में पेंशन देंगे। पेंशन देंगे, हो सकता 5 साल में एक ही बार आए, ये तो वादा नहीं था ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक एक करके योजनाएं लागू होती हैं और पंजाब में कर्जा छोड़ के गई थी इन्हीं की सरकार, 4 लाख करोड़ का इनकी थी। और उसके बाद बीजेपी की कितनी सारी योजनाएं ये लाते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, बीजेपी के साथी हमारे हैं, ये हमें कहते हैं पैसा कहां से लाओगे। ये जब 5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश है, वहां पे नकल करके ये योजना लेके आए, कहां से पैसा लाए थे बताओ। क्या राइट बताओ भाई। नहीं इधर उधर की बात छोड़िए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि डिजिटल जमाना मुझे देखना है, घर की बेदी लंका कैसे ढाए। अरे कल तक जो अपने भाई बता रहे थे, आज विभीषण भजन बने नजर आए। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार, और प्रियंका जी एक झोला लेके चल रही थी, आजकल देखा था मैंने संसद में, कि वो वही झोला तो नहीं है जो केजरीवाल जी लेके चलते थे शीला दीक्षित के लिए, बोलते थे कट्टर बेईमान है कांग्रेस। आज उसी केजरीवाल जी और वो गठबंधन बनाए। कहा भाई, वो तो कह दिया उन्होंने। और दूसरा बता रहा, जहां तक मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, सब मध्य प्रदेश की जनता छला महसूस नहीं कर रही, बराबर भाजपा को ला रही। राइट। समाजवादी मैं देता हूँ समाजवादी पार्टी। भाई साहब मैं कल आ रहा था दिल्ली। अरे चुनाव लड़वे कि ना लड़वे? अरे यार, अरे तुम तो ये बताओ, चुनाव लड़वे या ना लड़वे? चुनाव लड़ोगे या नहीं? बिल्कुल आने दीजिए। नहीं, यही दिल्ली में। अरे दिल्ली में, अरे हम हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ तो ये भी हैं। बात तो सुनिए पूरी। हाँ। कल मैं दिल्ली आ रहा था, हाँ। तो रास्ते में मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे, काले काले। तो मुझे लगा कोई जो है काला जादूगर जो है दिल्ली में खेल दिखाने आ गया है। जब उसको मैंने पढ़ा तो उस पर एक जगह लिखा हुआ था कि आप रहेंगे शीश महल में, हम रहेंगे कच्चे मकान में। तो मैंने जब मोबाइल देखा तो उसमें दिया था कि 99.9% दिल्ली में पक्के मकान हैं। 99 ANSO की रिपोर्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट है। और फिर मैंने जब याद किया तो देखा कि मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 70% केवल वहां पक्के मकान है, बाकी सब कच्चे मकान है। और यही जब G20 हुआ था तो इसी दिल्ली को कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरे देशों से लोगों को बुला करके, ये स्वर्ग की दिल्ली है। तो कैठो दिल्ली है, हम तो एक ही दिल्ली जानते थे, तब ये स्वर्ग की दिल्ली थी। देखो नरक की दिल्ली। देखो इस दिल्ली सुनो मेरी बात, तुमको बता दे, इस दिल्ली से काम करना शुरू किया था मैंने। इस दिल्ली के अंदर 5, 6, 7, 8 दिल्ली नहीं है, 14, 15, 16 दिल्ली है। सुनो मेरी बात, और मेरी बात सुनो। और यहाँ पे ऐसी दिल्ली है जो जिसको लेकर थोड़ा हीन भावना से देखते हैं ना, इधर मुंह, मेरा पूरब की तरफ मुंह है, तो जिधर इधर वाले को देखते हैं ना, उससे भी बदतर हालत में दिल्ली है। मेरे कई मालूम है दिल्ली जी। तो दिल्ली नहीं, रुको, मैंने जो बोलना था बोला जी। वेरी क्विक बोल रहा हूँ भाई साहब। इन्होंने कहा आए तो काले पोस्टर देखे, मीन्स इन्होंने भाजपा पे टारगेट किया और नजर आए केजरीवाल जी के साथ मंच पे। तो आपके जो साथी हैं, अन्य आपके सर, इन्होंने टारगेट किया है क्योंकि कमल फूल उसमें दिख रहा है। मैं भी देखा, मैं आप लोग के तरफ विकास के लिए अंधा थोड़ी ना हो जाऊंगा। हमने कहा है, सच कहा है और ये वास्तविकता है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि वहाँ काले दिख रहे हैं, दिखते मंच पे केजरीवाल जी के और साथ में नजर आते हैं कांग्रेस के भी। बिंदु जी पहले ये क्लियर कीजिए, कांग्रेस ईमानदार है या आप ईमानदार है? आज मन से क्लियर करना होगा, वरना ये आपकी नीयत में काला धब्बा नजर आएगा, आपको बताना पड़ेगा। हम इतने ईमानदार हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पटकनी उत्तर प्रदेश में दी है, आज भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। 37 सीटों की पटकनी दी है। ये हमारी जनता के प्रति कर्तव्य और ईमानदारी का सबूत है। लेकिन ये कहते हैं हमने 71,000 नौकरियां दे दी हैं। अरे भाई, पहले भी तो नौकरी मिलता था, आता था, ऐड आता था, लोग एग्जाम देते थे, लोगों के यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आता था। आज क्या है, इवेंट किया जाता है नौकरियों के लिए, क्योंकि ये बड़ा अचंभा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में नौकरी मिलना ही कठिन है, इसका इवेंट तो बनता है। हम तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी बांटो ना, रैली करके नियुक्ति। एक मिनट जी। एकमात्र महिला हूँ आपके मंच में। हाँ आज। जी, बहुत अच्छा। और आज केजरीवाल जी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का आह्वान किया। हाँ। मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी प्रतिभा क्या है। मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे अपने पुरुषार्थ का कैसे इस्तेमाल करना है। मैं महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी राष्ट्रभक्ति को 2100 रुपए में खरीदा नहीं जा सकता।
मैं महिला हूं, मैं जानती हूं कि मेरे राज्य की डेवलपमेंट को 2100 रुपए में बेचा नहीं जा सकता। मैं महिला हूं, मैं जानती हूं कि केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, शीश महल बनाने के चक्कर में इस देश की राजनीति में और देश का जो सबसे बड़ा आज ये राज्य है, हमारा जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसको इस तरीके से कूड़े के घटघरे में, यमुना को झाग में, पॉल्यूशन में AQI 1200 तक चली गई है। आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ केजरीवाल की पूरी सरकार, पूरे इनके नेताओं में जो इनके केसेस चल रहे हैं, किसी भी तरीके से दिल्ली को डुबोने का काम, दिल्ली की जनता को जुमले देने का काम और दिल्ली की महिलाओं के पुरुषार्थ को कम आंकने का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है, इसका जवाब दिल्ली के चुनाव दिल्ली को आपको हरा के देके दिखाएंगे। देखिए, बोलने में बहुत अच्छी लगी हमारी बहन ने जो भी बात बोली, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा बोलने में, लेकिन इसके बावजूद भी हम दिल्ली की बहनों को, हम दिल्ली की माओं को 2100 रुपए का सम्मान देंगे, सहयोग देंगे। पहले पंजाब को देंगे, फिर इसके बाद यहाँ देंगे। नहीं नहीं, यहाँ भी देंगे और वहां भी देंगे। यहाँ पे 1000 रुपए से उसको इंक्रीज करके। आप लोग एक चीज पूछते थे, मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ। तो तारीख बताओ भाई, कब करोगे? हम तो बता तो रहे हैं, जो 5 साल के वादे करते हैं वो 5 साल में पूरे करते हैं। तारीख अपने आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, दूसरी बात, पंजाब के अंदर हमने वहां पे गांव-गांव में अच्छे वो अस्पताल बना दिए, गांव क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के अंदर हमने वहां के सरकारी स्कूल शानदार बनाने शुरू कर दिए, उनमें स्विमिंग पूल है। हमारे बीजेपी के दोस्त जाएं तो एक आध दिन अरेंजमेंट कराएंगे, नहा आया ना उसमें। मन है? पहले हरनाथ जी से पूछेंगे, हरनाथ जी जाएंगे स्विमिंग पूल में? देखिए, दिल्ली और पंजाब की हालात ये है, पंजाब पे अगर इन्होंने बात शुरू की है, पंजाब में इनकी सरकार का ग्राफ डे बाय डे डाउन जा रहा है। जैसे ही 2024 में ये, अरे सुन लीजिए भाई साहब, पार्लियामेंट के चुनाव में 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती और ये केवल 3 जीते। अभी वहां नगर निकाय का चुनाव हुआ है, ज्यादातर नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी ने लीड लिया। इट मींस सरकार की उल्टी गिनती वहां भी शुरू हो गई। और यहाँ की शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है पिछले 10 सालों में, और शिक्षा का जो ग्राफ है, रिजल्ट है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, वो गिरा है। और दिल्ली के अंदर कोई नया कॉलेज, इन्होंने कहा था कि 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इनके मैनिफेस्टो में है, 2015 के में भी, 2020 के में भी, जो केजरीवाल की गारंटी है, जो फ्लॉप और फ्रॉड गारंटी है, फेल गारंटी है, 2020 के में भी बहुत नाराज हो यार तुम, आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज हो। सुनिए ना, तो हम इसलिए नाराज हैं, इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस कह रही है। गजब है भाई। मैं आ गया। सब आपने क्या कहा? 1 मिनट को बंदा हर नाम से बोलना। तो इन्होंने 70 कॉलेजेस खोलने का वायदा किया था दिल्ली में। दिल्ली की एक विधानसभा में बताएं केजरीवाल सरकार ने कौन सा नया कॉलेज खोला है? बताओ, कांग्रेस को बताओ तुम। सुनिए, दिल्ली की जिस विधानसभा में ये चलना चाहें उसमें इनको शानदार सरकारी स्कूल दिखा देंगे। और जितने, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सवाल जवाब पूछ, अरे सुन लीजिए, जहां कहेंगे वहां पे नई बिल्डिंग स्कूल की जिस विधानसभा में कहेंगे वो दिखा देंगे। और अरे यार, शांति नहीं करते। सर, इसका जवाब ये है कि इन्होंने पूरे 10 साल केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ने में लगा दिए। इसलिए दिल्ली की सरकार को 10 साल में एक भी स्कूल की लैंड अलॉट नहीं है। मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। तो इन्होंने स्कूल कहां से बनाए होंगे? जो स्कूल शीला दीक्षित जी ने बनाए थे, उन्हीं की रंग पुताई करके टाइल फाइल लगा के फ्रॉडबाजी। गजब है। आज कांग्रेस बड़ी जबरदस्त मुखर है। बोले वही जमीन अलॉट नहीं हुई तो कॉलेज कैसे बना, स्कूल कैसे बना? और जब स्कूल बना नहीं तो बोले वो जो शीला दीक्षित जी का स्कूल था उसी को आपने रंग रोगन करके खड़ा कर दिया। जवाब तो लेना पड़ेगा आम आदमी पार्टी से। अच्छा, देखिए कितनी शर्म की बात है कि रंग रोगन भी ये नहीं कर पाए थे, कर लेते हैं। हमने रोका था। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए तिलमिलाहट क्या है। मैं सारे सवाल एक ही लब बोलूं, आप मैं बता देता हूं। 1 मिनट का समय बता दीजिए। आप तो पत्रकार रहे हैं। हाँ, तिलमिलाहट इनकी ये है कि 3 बार से कोशिश कर रहे हैं, दोनों जन पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कुछ हो नहीं पा रहा। दिल्ली के लोगों में केजरीवाल जी के लिए प्यार है, क्योंकि बिजली 24 घंटे, बीजेपी 20 स्टेट में सरकार है, कांग्रेस की भी कई स्टेट में सरकार है, कहीं पे भी मिलती हो तो बता दो। बिजली मुफ्त 20 स्टेट में बीजेपी की सरकार है, कई स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, कहीं भी मिलती हो तो बता दो। सरकारी अस्पतालों में इलाज, सारी दवाइयां, सारा ऑपरेशन, सब कुछ इलाज अगर मुफ्त कहीं भी मिलता हो तो बता दो। गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ देख के। क्यों हैरान क्यों? वो कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। नजारा ये है कि कल तक गलवैया बनाते थे, एक दूसरे के अटैक को बचाते थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती थी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गले मिलती थी, बिचते थे। तो लोकतंत्र है, लड़ रहे हैं। और अभी 3 राज्यों की बात करें, 3 शासनकाल की, पहले शासनकाल में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। उसका फैसला या तो ये करेंगे। सच्चाई ये है कि ना काम अरविंद केजरीवाल ने किया, ना कांग्रेस ने किया। ये तय जनता करे किसने किया।
बात ये है कि इन दोनों के सच्चा चेहरा इनके यही आपस में खोल रहे हैं और जनता गुप्ता जी एक बात बताइए, शीला जी ने किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो मैं बिल्कुल किया है। शीला दीक्षित ने जो काम किया उसके लिए उन्हें वोट मिला, समर्थन मिला, और जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया उसको नहीं वोट मिला। लेकिन जिस तरीके से फ्री दिया उन्होंने। हाँ, तो मिला वोट मिला, तो 3 बार मिला। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ये अच्छा किया, लेकिन आए थे किस लिए? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। अब क्या कर रहे हैं? जनता को मुफ्त पैसा बांट रहे हैं। 8 मंत्री। से मैं दिल्ली आता हूँ सर क्या, एक मिनट, कहाँ, अरे कहाँ से आते हैं? बिहार, मुजफ्फरपुर, बिहार, मुजफ्फरपुर। बिहार में। हाँ, वहां से। अरे रुकिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आज आ गए गलती से मेरे शो में। क्या काम करते हैं गुरुजी? जी, हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं किसान। देखिए, अभी ये अगर ना पूछा होता तो एक सांस में निकल गए थे ये। हाँ जी, आप बताइए। मैं 89 से दिल्ली आता हूँ। अभी जो भी काम दिखता है शीला जी का किया हुआ दिखता है, मेट्रो हो, चाहे रोड हो, रास्ता हो, सब कुछ हो। आज तो दिल्ली बदहाल हो चुकी है। नहीं भाई, तो फिर 3 बार चुना ना इनको, आम आदमी पार्टी को, ऐसे तो नहीं चुना। मैं बिहार में अपने बेटे के साथ रह रहा हूँ, वहाँ सड़कें जाके देख लीजिए कि क्या हाल है। पानी नहीं आता है। मैं 2 दिन स्नान नहीं किया पानी के बिना। कहाँ? नजफगढ़, जय बिहार में। नजफगढ़, यहाँ दिल्ली में? जी जी, दिल्ली में 2 दिन 2 दिन स्नान नहीं किया, पानी नहीं था। तो यमुना में चले जाते। बाथरूम, जमुना में झाग है, कैसे चले जाऊँ? अरे सिर्फ चले जाइए। जमुना नहाने का जगह है, नहाने का कैसी बात है? यमुना जी में नहाते नहीं थे लोग? नहीं नहीं, जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। भैया जी भी, आप भी बहुत बड़ा तंज करते हैं, मालूम है आपको यमुना जी की हाल, लेकिन फिर भी पूछते हैं क्या? फिर भी पूछते हैं आप। फ्री इलाज राजस्थान में मिलता है जी। हाँ जी, ना कहीं बताओ भी फ्री इलाज कहाँ मिलता है? हाँ। वहाँ पे पहले अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने फ्री इलाज शुरू किया था सबसे पहले, और जो कोरोना के अंदर उनका जो मॉडल था वो सारे देश ने, मोदी जी ने भी सराहा था। ये तो कह रहे हैं राजस्थान में वो कह रहे हैं जी। आगे तुम्हें बोलना है, जल्दी बोलो। चुनाव यहाँ कितनी सीट पर लड़ रहे हो? आने दीजिए, समय बताएं। आने क्या दीजिए, आम आदमी पार्टी तो सारी सीटों पे ऐलान कर दिया, वो क्या लड़ोगे? समर्थन फिलहाल आम आदमी पार्टी को हम पूरी तरह से समर्थन कर तो रहे ये हैं। कहो कि नहीं लड़ रहे हैं। अभी समय बताएगा। ये नेता लोग इतनी जल्दी पत्ता खोलते ही नहीं है। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार, बिहार में कहाँ से? पटना। बहुत बहुत मंगल कामना है, शुभकामना। कैसे दिल्ली घूमने आई? घूमने आए हैं। अच्छा लग रहा है दिल्ली? हाँ, अभी तो अच्छा लगा। अरे दे बचाए रहिए, ठंडा बहुत ज्यादा है दिल्ली में। देखिए, हाँ आज बारिश भी हुई है, हल्का हल्का बूंदा गिरी। मजदूर में आया, आपका सम्मान करता हूँ। अरे गुप्ता जी, 1 कप चाय लाओ मजदूर के लिए। पहले मैं चाय मंगवा रहा हूँ, आप चाय पीजिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से पहले ही आऊंगा आपके पास। जी रुको। औरंगजेब, इनका नाम औरंगजेब है ना? आ गया। अरे जिनको पहचानता हूँ उनको पहचानता हूँ। हाँ जी बोलिए। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया। हाँ, ये क्या खोले? व्हाट्सएप चला, बोलिए सर। अरे ये क्या खोले? व्हाट्सएप तो सर वीडियो कॉल था। हाँ बताइए, बोलिए। छत्तीसगढ़ सर आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम किया है। हम तो वहाँ से आए हैं। हाँ। ऐसा स्कूल, ऐसा हॉस्पिटल फ्री में इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में नहीं है सर, नहीं है, फ्री इलाज नहीं है। हाँ। मोदी जी बोलते हैं 5 लाख रुपया, किसको 5 लाख का इलाज मिल रहा है? आप इलाज कराने जाएंगे तो बोल देंगे कि ये इसका इलाज नहीं होता है। हम तो छत्तीसगढ़ से आए हैं सर, 5 लाख रुपया सिर्फ कहने के लिए है। आप इलाज कराने जाओगे ना तो बोल देंगे कि हम अपेंडिक्स का नहीं कराएंगे, हम पीलिया का नहीं कराएंगे, किसी में इलाज नहीं मिल रहा। आयुष्मान योजना के अंदर जो काइन था। जी जी। भैया जी, सबसे पहली बात तो ये सत्ता के लिए जो अपने आप को कहते थे भाई भाई, कैसे नजर आ रहे हैं कसाई बनकर एक दूसरे के, कैसे एक दूसरे को काटने में लगे हैं। और अनुराग डंडा जी ने एक बात कही कि 5 साल में हमने अभी तो किया, तो मिस अगर ठंड में नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा अभी कि ना, हाँ उन्होंने ये कहा कि देखिए, वादा तो पंजाब में मैंने किया था कि मैं 1100 रुपए, 1000 रुपए दूंगा महिलाओं को, लेकिन अब मैं कब दूंगा ये मैं ही तय करूंगा। हो सकता 5 साल से 1 महीना पहले दूं, 2 महीना पहले दूं, या मैं कल ही पहले दे दूं, क्योंकि आज कार्यक्रम हुआ कल ही दे दूं। ये डिपेंड करता है। देखिए, उसके लिए फंड बनाना पड़ेगा। लेकिन भैया मालूम है, मैंने तो पन्ने पलटे थे, सुन लो, पन्ने पलटे थे, तो पन्ने में पलटे में अभी कोई प्रोविजन उस फंड के लिए दिखा नहीं, और वो अलग से करना पड़ेगा। कहीं से कोई योजना का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी आप पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को दे पाएंगे। जी जस्ट तुम्हें 1 मिनट नहीं, क्लैरिफिकेशन आप ही देंगे, आप ही देंगे।
उसी को मैं कह रहा हूं, अभी ठंड में अगर किसी को ठंड लगेगी, जैकेट आपको अभी चाहिए तो कहेंगे नहीं नहीं बेटा हम गर्मी में तुमको जैकेट देंगे। मेरी मर्जी है, हम ठेकेदार हैं दिल्ली के, हम बेवड़ा मॉडल दें एजुकेशन के में, भले एजुकेशन मॉडल की बात करें पर डबल पे डबल फ्री बेवड़ा मॉडल दें। स्विमिंग पूल की बात करते हैं, अरे नहीं जाना सर आपके स्विमिंग पूल में, मुझे पता है पानी की जगह शराब में तहलाने की बात। ना 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 ना, नहीं ऐसा नहीं, अरे पानी में ही आदमी तैरता है। देखिए मुझे लगता है कि देखो फैक्ट्स पे बात करें तो सही है, नहीं तो बिल्कुल, चार जुमले मारूंगा तो फिर ये भी चुप हो नहीं जाएगा। नहीं आप जुमले नहीं, हाँ। सुनिए, हाँ। मैं सिर्फ, आपने बजट की बात कही, हाँ। अगर आप पन्ने पलट के देखेंगे तो दिल्ली के बजट में 1000 रुपए के हिसाब से हमने 2000 करोड़ का प्रावधान इस साल के बजट में किया हुआ है, अच्छा, ऑलरेडी किया हुआ है पिछले साल के बजट में। राइट। पंजाब में जिस साल से हम ये योजना लागू करेंगे, तो घोषणा तो आपने 2100 की है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाँ। 1000 रुपए की हमने पहले घोषणा की हुई है 2021 से, और उसको हमने प्रोविजन फरवरी में, पिछले फरवरी में कर दिया था इस बजट के अंदर, दिल्ली में। हाँ। हाँ। और अब अरविंद जी ने ये कहा है, चूंकि महिलाओं ने बार बार ये कहा कि भाई हमें मिलना चाहिए, तो उन्होंने अब उसको बढ़ा के 2100 रुपए कर दिया है नई योजना के तहत। पंजाब में जिस साल, नहीं गुप्ता जी ये तरीका नहीं है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो अब आपको मौका मिलेगा। पंजाब में जिस साल से लागू करेंगे उस साल के बजट में उसका प्रोविजन होगा। ऐसे ही थोड़ी योजनाएं लागू होती हैं। बिल्कुल हमने ठीक है, 1922 में चुनाव हुए थे, 22 में हमने घोषणा की थी, अब कौन सा समय चल रहा है? अरे बहुत यार, बहुत भोले आदमी, 24 चल रहा है। अरे बेटा छलांग लगा के देखो 25 में हो, तो 22 में चुनाव हुए थे, 25 आ गया, अब देखो भाई कब होगा ना हर नाम बिल। हाँ जी, देखो अपने जवाब में खुद ही आ गए ये। कैसे? इन्होंने कहा कि हमने प्रोविजन किया बजट में 1 साल पहले, लेकिन अभी तक दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया मिला नहीं है, और अभी 2100 की देने की बात कर रहे हैं। 1000 दे नहीं पा रहे, 2100 रुपए देंगे। अरे भैया इससे बड़ा जुमला कौन सा होगा? ये वही 15 लाख रुपए का जो मोदी और अमित शाह ने जुमला दिया था ना, वही जुमला 2100। अच्छा एक बात बताओ हर नाम, यहाँ रखो हाथ, ईमानदारी से बताना, अगर मान लो 70 सीटें हैं ना, 35 तुम्हें होती, 35 उन्हें होती, ये सवाल पूछते कि नहीं पूछते? बिल्कुल ईमानदारी, देखो हंसो ना, बिल्कुल ना, हाँ कभी नहीं पूछते। हर नाम अगर 35 इनको दे दी, इन्होंने तुम्हें दे दी होती, क्योंकि ये तो बड़े भाई हैं, जैसे समाजवादी वहां बड़ा भाई है यूपी में, तो 35 अगर इन्होंने तुम्हें दे दी होती कांग्रेस को, और 35 पे तुम लड़ रहे होते, 35 पे ये लड़ रहे होते, ये सवाल तुम पूछते कि ना पूछते? देखिए 35 पे लड़ने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता क्योंकि हमने अभी 4 महीने पहले इनके साथ चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, और उसमें हमें सबक मिला कि दिल्ली की जनता चाहती थी कि हम अकेले चुनाव लड़े, लेकिन हमने, वो हमारी गलती थी। हम कान पकड़कर माफी मांगते हैं आम आदमी पार्टी के साथ जो हमने समझौता किया, क्योंकि ये इतनी भ्रष्ट सरकार थी, इतनी करप्ट सरकार थी, इतनी घटिया सरकार थी, इसका नुकसान इसका नुकसान हमें हुआ। आज इतना नुकसान हमें हुआ, नहीं तो दिल्ली में हमारे 4-5 सांसद होते अगर हम अलग लड़ते तो, और इसके साथ हम 35 सीटें इनके साथ लेके चलेंगे। जो सरकार पूरी जेल में थी, जो सरकार आने वाले समय में भी जेल में जाने वाली है, आज अभी तुम तो कहते ये जबरदस्ती मोदी सरकार डरा देते हैं, जेल का रास्ता दिखाए, तुम तो कह रहे हो कि जाने वाली है। लीजिए, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, जो अरविंद केजरीवाल इतनी फाइल लेके सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट दिखाते थे ना, अपनी सीएजी की रिपोर्ट ये पटल पर नहीं ला रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज तक 10 साल में नहीं दी, आज तक 10 साल में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड तो सेशन बुलाइए, कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, टेबल है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। आप टेबल है तो सेशन में लाइए ना, सेशन बुलाइए। किसने रोका? लेफ्टिनेंट गवर्नर आपसे कह रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में सिर्फ दिल्ली के बारे में यह कहा गया कि पूरे देश में एकमात्र दिल्ली में मुनाफे की सरकार चल रही है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा गया। पूरी दिल्ली में सबसे, अगर पूरे देश में सबसे कोई भ्रष्ट सरकार है, आज तक आपने सुना है? दिल्ली के इतिहास में मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और 15 साल तक शीला दीक्षित, एक एफआईआर नहीं हुई। इस भले मानस पे एफआईआर भी है, जेल की हवा खा के भी आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि ये व्यक्ति अपने ऑफिस नहीं फटक सकता, फटका तो वापस जेल में। हर नाम होमवर्क बढ़िया करके आए हैं दिल्ली पे, पर मुझे मालूम, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। हर नाम बोल रहे थे, मैं एक चीज नहीं सुन रहा था। डांडा उनका जबरदस्त जवाब दे रहे थे, मैं एक चीज नहीं सुन रहा था। मैं देख रहा था कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर कहां मजा ले रहा है। आप दोनों लोगों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही थी स्क्रीन पर, हाँ बहुत अच्छे लग रहे थे आप दोनों। मैं स्क्रीन पे देख रहा था आपको। बिहार से हैं आप दोनों लोग, क्या नाम है आपका? सुधीर। और आपका? रवीना। बिल्कुल एकदम वही लग रहा था, फिल्मी लग रहा था, और स्क्रीन पे इतनी अच्छी केमिस्ट्री आ रही थी।
वो केमिस्ट्री इधर नहीं दिखाई पड़ रही। मैं इधर ढूंढ रहा था, किधर, इधर ढूंढ रहा था, तो इधर नहीं दिख रही थी केमिस्ट्री, लेकिन उधर तो उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही थी। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं एक बार फिर से। जी, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। सबसे पहले पिछली बार मैंने शुरुआत आपसे बीजेपी से की थी, इस बार आम आदमी पार्टी से, एंड देन द कांग्रेस विल एडवांस। जी देखिए, मुझे लगता है कि हम दिल्ली के चुनाव के मुद्दों की बात कर रहे हाँ हैं, जी। तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को जवाब देगी। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बार बार काम करने से रोकने का प्रयास किया, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के जेल में रखा, इतने दिनों तक राजनीतिक बंदी बना के रखा, चुनावों की डेटों के हिसाब से उनको बाहर आने और अंदर जाना पड़ा, इस तरीके की स्थिति बनाई। उसके बाद जिस तरीके से पूर्वांचली समाज का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से दलित समाज का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से जाट समाज को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और दिल्ली में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट देना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों का जो हक है वो हक बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, रुकिए, कांग्रेस विल रिप्लाई। कांग्रेस जाना चाहती है। देखिए, पहली बात बीजेपी से आज बड़ा अच्छा बीजेपी की तरफ है। हाँ जी, बीजेपी से हो नहीं पाया, कांग्रेस करेगा। जी देखिए, सुनिए, जैसा नहीं, यू आर डिस्टर्बिंग। सुनिए, देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की जनता इस बार बिल्कुल दोनों पार्टियों को करारा मुंह तोड़ जवाब देगी। एक को 10 साल से 7 सांसद हैं, केंद्र में सरकार है, और दूसरे की 62 एमएलए और दिल्ली में सरकार है और निगम में भी सरकार है। उसके बावजूद दिल्ली की एक्यूआई और दिल्ली में दम घोटू हवा का क्या जवाब है? दिल्ली के अंदर मैली यमुना का क्या जवाब है? दिल्ली की टूटी सड़कों का क्या जवाब है? दिल्ली में लचर पचर परिवहन व्यवस्था और खराब बसों का क्या जवाब है? दिल्ली में 1 किलोमीटर भी ये मेट्रो नहीं चला पाए शीला दीक्षित जी के बाद, उसका क्या जवाब है? दिल्ली जो इतनी गंदी हो गई है, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में 10 साल में खड़े हो गए, चाहे भाजपा ने खड़े किए, चाहे आम आदमी 1 साल से, इसका क्या जवाब है? दिल्ली में जो स्त्री शक्ति कोष जो शीला दीक्षित ने चलाया था वो बंद कर दिया। दिल्ली में लाडली योजना जो चलाई थी, बच्चियों को पहली क्लास से लेकर 12वीं जब पास करेगी तो उसके बैंक में 2 लाख रुपए आएंगे। ये सारी योजनाएं जो बंद करी, भागीदारी योजनाएं जो बंद करी, दिल्ली की जनता इनसे हिसाब मांग रही है। और मैं एक इनसे सवाल अभी आपके टीवी के माध्यम से पूछता हूं, मैंने आम आदमी पार्टी से मैंने यहीं बैठ के निकाला। देखिए, दिल्ली का बजट जो है 71,000 करोड़ रुपए है। ठीक है जी। अरे यार, सुन तो लीजिए भैया, ये 21,000 छोड़ के गए। ठीक, आप 71 मान लिया मैंने। देखिए, वो तो हमेशा बजट बढ़ेगा 10 साल 11 साल बाद, क्योंकि दिल्ली में सारे हेड ऑफिसेस सारी कंपनीज के हैं। दिल्ली में टैक्स पेयर ज्यादा है। 71,000 करोड़ रुपए दिया आपने, तो बढ़ाया नहीं ना। आपने तो शराब साउथ के कारोबारियों के साथ मिलकर आप तो टैक्स को खराब कर रहे थे और अपने घर में पैसे ले रहे थे। सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं दिल्ली की महिलाओं के बिहाफ पर, कि आप दिल्ली की महिलाओं को जो झूठ बोल रहे हो, अगर हम 2100 रुपए के हिसाब से बात करें तो 1,15,00,000 महिलाएं दिल्ली के अंदर हैं, और 29,000 करोड़ रुपए पर साल जो है खर्चा आएगा इनको, अगर वो 2100 रुपए देंगे तो ये। और बजट इन भाई साहब का 71,000 करोड़ रुपए, यानी बचेगा 42,000 करोड़ रुपए। तो 42,000 रुपए करोड़ बचेगा। आप दिल्ली की आप डेफिशिएट बजट है। दिल्ली में बसें कहां से लाएंगे? दिल्ली में रोड कहां से बनाएंगे? दिल्ली के सरकारी जो एम्प्लॉय उनको तनख्वाह कैसे देंगे? ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक बात हो, दिल्ली की जनता में और दिल्ली की महिलाओं को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कहां से लाओगे बताओ? अगर इनको इतना गणित और कैलकुलेशन आता तो केजरीवाल की जरूरत ही क्या थी? पूरी बात सुनिए। इन्होंने कहा अगर इनको ये गणित आता तो ये बिजली मुफ्त नहीं कर देते। 1400 करोड़ में होनी थी, कर दी हमने। 2000 करोड़ में महिलाओं को 2100 रुपए के हिसाब से मिलना है। 2000 करोड़ में देंगे या 1000 रुपए के हिसाब से मिलना था। जब 2100 देंगे तो 4000 करोड़ लगेगा। हम अपने बजट में से निकालेंगे ना। जब 21,000 से 71,000 करोड़ तक ले गए तो अगली बार 81,000 करोड़। राइट। बीजेपी प्लीज कम। जी प्रतीक भैया, अभी केमिस्ट्री की बात आपने कही ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा गम था, हमारी कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो इन दोनों का आपस में लड़ने दीजिए। जनता का माइंड क्लियर है, और ये क्लियर है कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटालों से लेकर शराब घोटाला तक की राजनीति बदलते हुए दिल्ली की जनता देखी है, उस जनता को पता है जो हवाई चप्पल से चलकर शीश महल जान बैठे हैं, उस जनता को पता है कि चुन्ना की से और ये कितने भी मुद्दे भटकाएंगे, कितने भी बात कहेंगे। इनके गाना मुझे याद आ गया, वादा तेरा वादा। पंजाब में जो वादा किया महिलाओं के साथ कि 1,1100 देंगे, उसको क्यों पूरा नहीं किया, वो तब तक पूछते
रहूंगा जब तक सटीक जवाब नहीं दोगे। जुमला फेंकोगे तो जवाब देना होगा। झूठ की राजनीति बंद करेंगे। जी राइट, मैं आता हूँ जी, प्लीज मैं हाँ। इनके नेता ने आपके टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये कहा था, वो चुनावी जुमले होते हैं जो हम वादे करते हैं। ये हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये हमको ज्ञान। ये जुमला है जो बात करते हैं। राइट, मैं आया हाँ जी। देखिए, अन्ना जी की तो टोपी इन्होंने उठा ही दी है, और वही टोपी दिल्ली की जनता को पहनाने का ये प्रयास कर रहे हैं, और बार बार करते रहे हैं। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी और आदरणीय उनका अपमान किया, ये कहकर कि दारू पी के उन्होंने संविधान लिखा है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे माँ भारती के जवानों में, मैं लीजिए सर, बिना उसके नहीं बोलूंगी, बिना एविडेंस के नहीं बोलूंगी। मैं किसी का वीडियो नहीं ले सकता, मैं वीडियो नहीं ले लेता। केजरीवाल जी का वीडियो है, उनकी आवाज है, आप सुनिए इसको। मैंने मैं किसी भी केजरीवाल जी को पहचानते हैं। अरे एक मिनट हाँ, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पे इन लोगों ने प्रश्न किया माँ भारती के जवानों के ऊपर कि उनसे वो एविडेंस मांग रहे हैं। जो लोग अफजल गुरु के साथ खड़े हो गए हैं, जो अन्ना जी का लोकपाल ला रहे थे, आज लोकपाल नहीं है, जो कह रहे थे कि हम पद नहीं लेंगे, और बार बार कहते कि दिल्ली ने उनको जेल भिजाया। साथ सम्मान का सम्मान तो आप नहीं कर पाए, आपने टेक्निकली चुनाव आने से पहले जेल के वो राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वो झूठ की फुलझड़ी है, चमकती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन धरातल पे आते आते बूझ जाती है, खत्म हो जाती है। वो झूठ की फुलझड़ी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इसी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या कहा था, हम छात्रों को टैबलेट देंगे, हम बिजली किसानों की मुफ्त करेंगे। कहाँ है स्कूटी देंगे, हर लड़कियों को, पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे, कहाँ है? क्यों नहीं? राइट। इन्होंने हमें कहा चमकती हुई फुलझड़ी। नहीं साहब, हम चमकती हुई फुलझड़ी नहीं, हम चमकता हुआ रॉकेट है। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे फुलझड़ी छोड़कर ऊपर सितारा चमकाता है, और हम वही है जो भारत की संस्कृति को भी बढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, समाजवादी परिवारवाद से ऊपर, जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। एक सवाल है बिंदु जी आपसे भी, पंजाब में पैसा कब दिलवा रहे गठबंधन से, पहले ही बताइए। पहले आप योगी जी से पूछ लीजिए, हमारे यहाँ के लड़कियों को स्कूटी कब मिला। अरे भैया, स्कूटी भी देंगे, कार भी देंगे। आप ये बताइए सरकार कि उनकी सरकार पैसा कब देंगे, इस पे जवाब देना होगा। अभी बताइए। सर, मैं कहता हूं, मैं इस डिबेट को यूपी से दिल्ली पे ले आता हूं। मैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि भैया, दिल्ली में साफ हवा कब दोगे, दिल्ली में साफ पानी कब दोगे, दिल्ली में महंगी बिजली, सस्ती बिजली कब दोगे। ये बार बार जैसे ये 2100 का जुमला है ना, इन्होंने ऐसे ही कहा कि दिल्ली में इन्होंने एक नारा दिया था कि बिजली हाफ और पानी माफ। आज दिल्ली की 70% जनता जो है एक्स्ट्रा बिजली का बिल पे कर रही है, केवल 200 यूनिट बिजली मुफ्त देते हैं। और कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार का मॉडल चुराया। शीला दीक्षित सरकार में 150 यूनिट हम बिजली फ्री देते थे, और हम लोग उस कंपनी को पैसा प्रॉफिट नहीं देते थे। ये कंपनियों से भी किकबैक ले रहे हैं, जिसका भी इन पर केस चलने वाला है। देखिए चलने वाला है अलग बात है। अगर आप कोई बात बोलेंगे तो प्रूफ के साथ बोलेंगे, सिर्फ कहने के लिए नहीं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने अपनी कंप्लेंट दी हुई है इन पे। दो लाइन में बोलना चाहता हूँ। एक तो मुझे ये लग रहा है ये पूरी डिबेट सुनने के बाद कि बीजेपी की पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। मुझे लग रहा है कोई सवाल जवाब वो तो कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे के कंधे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस बार वापस 3 पे भी ना चले जाएं। अच्छा, अब इनको जवाब ही दे देता हूं सर। जवाब ये है कि निकले, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। जवाब ये है, आया नगर की जनता तैरते हुए इनके नाली से गुड़गांव जॉब के लिए जाती है। जवाब ये है कि बनाते हैं आप स्कूल, शीशे टूटे नजर आते हैं। जवाब ये है कि हमारी योजनाओं पे आप मोहर मारते नजर आते हैं। और एक बात, पंजाब में तो फुल प्लेज सरकार है साहब आपकी, वहां कौन एलजी रोक रहा है, पैसा काहे नहीं दे देते।